जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, आँखों के ऊपर अंड सृष्टि इस दुनिया की अपेक्षा अधिक सुंदर है और आकर्षक भी है, स्थिर भी है। इसको देखकर मन अपने पहले की प्रिय लगने वाली वस्तुओं को त्यागना शुरू कर देता है। जब वह गुरु के आंतरिक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसे पता लगता है कि गुरु आंतरिक जगत का मालिक है और प्रत्यक्ष देखता है कि गुरु अपने शिष्य के लिए क्या करता है, तब उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। आप कौन हैं, इस दुनिया में कहाँ से आए हैं और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरते वक्त अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाएंगे, यही जीवन के जटिल प्रश्न हैं जिनको हमें स्वयं हल करना होगा। इन जटिल प्रश्नों का उत्तर जब तक नहीं मिलेगा, हम इस संसार सागर में भटकते रहेंगे। शराब का असर यह है कि शराब मांस चाहती है, इंद्रियों का भोग चाहती है, पर स्त्री और अपनी स्त्री को नहीं पहचानती और ना अपनी और पराई लड़की को पहचानती। माँ की पहचान खत्म कर देती है। ऐसे दूषित बुद्धि विवेक नष्ट करने वाले चरित्रहीन नशों का सेवन करने वाला मनुष्य साक्षात राक्षस है। यह शराब और मांस मनुष्य के आहार नहीं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्हें छोड़ दो। आत्माओं का रास्ता उधर ऊपर है, बस यही है कि मन को मोड़कर उधर तो आओ। आधार तुमको मिल जाएगा। जैसे ही आधार मिलेगा, सूरत ऊपर जाने लगेगी। गुरु की मूरत को हृदय में धारण करो, मन को उधर मोड़ लो। गुरु की मदद से ऊपर चढ़ चलो और चलने लगो, तभी तेरा काम बनेगा। तो पूरे गुरु तेरा काम करेंगे। यह मेरी बात खूब अच्छी तरह से सुन लो, पकड़ लो, जकड़ लो, मन को रोक कर भजन कर लो। यही धन तुम्हारे काम आएगा। महात्माओं के पास जाओ, उनसे दया दुआ मांगो, तुमको दया दुआ मिलेगी। उनकी जितनी कम बात मानोगे उतना कम फायदा होगा, जितना ज़्यादा मानोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए उनकी हर बात मानो, इसमें तुम्हारा पूरा हित होगा। परमार्थ की इतनी बातें तुमको सुनाई जाती हैं तो तुम्हारे दिल में नहीं लगती। दुनिया की दो चार बातें हुई, वह तुम्हारे दिल में लग गई। परमार्थ कमाने में बहुत सावधान रहना चाहिए। जीवन मरण की पीड़ा महान होती है, इसे न कोई व्यक्त कर सकता है और ना लिख सकता है। मरने के बाद धर्मराय की कचहरी में सबको इंसाफ होता है। वेदों में, किताबों में जो संदेश हैं वे सब जीवात्माओं को फंसाने के लिए हैं। रामायण भी में आता है कि जितना ही कर्मकांड करोगे उतना ही फंसते जाओगे। यह संदेश जो तुमको सुनाया जा रहा है वह तुम्हें निकालने का है। यही बताया जाता है कि काल और माया के फंदे से निकलकर अपने घर चलो। तुम्हारा सच्चा घर सतलोक है। जल में, थल में, यह आकाश में जितनी भी जीवात्माएं हैं सब सतलोक से आई हैं। जब तक यह सुरतें अपने असली घर में नहीं पहुँचेंगी, अस्थाई सुख शांति नहीं मिल सकती। जो लोग प्रेम और विश्वास से भजन करते हैं उनका भजन बनता है, पर इतना ध्यान रखना कि किसी से कहना नहीं। जैसे ही तुमने घर परिवार में किसी से कह दिया तो वह बंद हो जाएगा। वह मालिक का पर्दा है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वह तुम्हारा निजी धन है, आत्मधन है। जितना ही छुपाओगे उतना ही अंतर में प्रकट होता जाएगा। अपने को पका लो, पका लोगे तो भजन बनता रहेगा। यह कच्चे का काम नहीं। जिन जिन लोगों ने यह गलती की उन लोगों ने जो भी पाया उसे खो दिया और वो आज पछता रहे हैं।
इसलिए वचनों को हमेशा याद रखो। चतुर और चालाक वही है जो आत्मधन को छिपा कर रखता है। अगर कह दिया तो तेरे पास क्या रहेगा। महात्माओं ने हमेशा इशारा किया कि नाम धन को छुपा कर रखा जाता है। अपनी प्रीति प्रतीत और अपना विश्वास गुरु के लिए दृढ़ करो और यह आशा बनाओ कि हमें वहाँ चलना है, जहाँ जाना है वहाँ की आशा बांधो, तब चाल बनेगी। चलने में कोई सोता नहीं है। अपना साधन भजन उच्च कोटि का है, इससे सीधा और सरल दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब समय मिले प्रेम प्रीति से बैठो, प्रेम प्रीति नहीं तो ऐसे ही बैठने से क्या होगा। यही असली काम साधकों का है कि घाट पर प्रेम प्रीति के साथ विश्वास के साथ तड़फ और विरह का भाव जाग कर बैठें। साथ ही साथ खान पान ठीक रखें। अशुद्ध आहार कभी मत खाना, चाहे रिश्तेदार कितना ही निकट का हो। अशुद्ध आहार करे तो मन और चित्त अशुद्ध हो जाएंगे। मेल जोल भी अच्छे लोगों से करो, संग दोष का असर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर हैं बड़े काम की, इन्हें बराबर याद करो। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो तो पछताते हो। आहार मेल मिलाप अच्छे लोगों से होना चाहिए। आप अपना काम करो और समय निकाल कर भजन में लग जाओ तो तुम्हारे पास समय ही कहाँ बचेगा कि इधर उधर की बातें करो और फिर ऐब लगाओ। ऐब तो लगता है जब फुर्सत में बैठते हो तब मन इधर उधर भागता है। भजन का निशाना रहेगा तो आपके पास कोई फुर्सत नहीं। आशा के मुताबिक दया मिलती है। जब चाह ही कुछ ना हो तो फिर क्या करोगे, सुस्त रहोगे। सुस्ती जानी चाहिए। जो सुस्ती में पड़े रहे या चाल भूल गए उनकी दीन दुनिया दोनों चली गई, लोक परलोक चला गया। बस ऐसे ही खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। इसलिए अपने धर्म खाते में ध्यान भजन सुमिरन जमा कर लो, एक दूसरे की सेवा जमा कर लो और अपना काम भी कर चलो। हर चीज की विधि के अनुसार काम करो तो लोक परलोक दोनों बन जाएगा। यह विधि महात्माओं से मिलती है, वही सब कुछ समझाते हैं बताते हैं। तुम यहाँ मंदिरों में टुन टुन घंटा बजाते हो, तुम्हारे इस मस्तिष्क में घनघोर आवाजें हो रही, घंटे और घड़ियाल बज रहे। जीवात्मा के कान उसे सुनते हैं। ये कान शरीर के पर्दा हैं। इसी प्रकार जीवात्मा में एक नाक है, उस नासिका से जो खुशबू लेती है, संसार की सारी खुशबू को तुम एक जगह इकट्ठा कर दो तो उस चेतन जगत की खुशबू की एक बूंद में सब खुशबू छिप जाएगी। निरंजन भगवान ने जीवात्मा से कहा कि मुझे उतना अधिकार नहीं है जितना तुम्हें है। अच्छा करो या बुरा करो, तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन फल मैं दूंगा। अगर तुम्हारे खाते में न अच्छा है और न बुरा है तो तुम ऊपर जा सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। रामायण में कहा है कि काल रूप मैं तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जय गुरुदेव।